गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट होने से नाइट क्लब में आग लगी। नाइट क्लब में लगी आग से 23 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों के लिए पीएम मोदी ने दुख जताया। हादसे में मारे गए लोगों के लिए की गई मुआवजे की घोषणा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बोले मामले की पूरी जांच करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां सिलेंडर फटने से ये एक बड़ा हादसा, नाइट क्लब में यह हादसा हुआ, जहां नाइट क्लब में लगी आग से 23 लोगों की मौत हो गई है और मारे गए लोगों के लिए पीएम मोदी ने दुख जताया। हादसे में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की गई है और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि पूरे मामले की जांच पूरी हो। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ने 2-3 उनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट है। इतनी बड़ा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। और हैंस फोर्ड मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट उनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की सभी प्रिकॉशंस देने के लिए कहूँगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, सबसे पहले बताइए कि यह हादसा आखिर कैसे का हुआ और अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? देखिए, ये हादसा तकरीबन कल रात 2:30 बजे के आसपास हुआ। ये गोवा का एक नाइट क्लब है और ये सिटी एरिया से काफी दूर एरिया में ये नाइट क्लब चलता है। वहां पर हुआ ये तकरीबन 2:30 बजे के आसपास की सबसे पहले किचन में एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है। सिलेंडर ब्लास्ट होने के साथ ही जो है सबसे पहले किचन में आग लगती है और जैसे ही आग लगती है वहां मौजूद लोग जो है बाहर निकलने की बजाय जो ये नाइट क्लब है इसका जो बेसमेंट है वहां चले जाते हैं और उसके बाद किचन से लगी हुई आग जो है धीरे धीरे पूरे नाइट क्लब में फैल जाती है और उसके बाद जो है बेसमेंट में पूरा धुआं भर जाता है और जो 23 लोगों की जान गई है उसके पीछे बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोगों की जान जो है दम घुटने के कारण हुई है और आग भी काफी भीषण लगी हुई थी। फायर टेंडर की तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जो है इस आग को काबू पाने में लगी रही। अब से थोड़ी देर पहले ही आग पर काबू पाया गया है। इस पूरी घटना पर जहां गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दुख जताया है, वहीं दूसरी ओर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और पीएमओ ने इस पर मुआवजे का भी ऐलान किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ललित, ये सिलेंडर जब ब्लास्ट हुआ आखिर पता चल पाया कि किसकी लापरवाही की वजह से ये हुआ है? देखिए, सिलेंडर ब्लास्ट के पीछे किसकी लापरवाही थी और अगर आग लगती है तो क्या इस पूरे नाइट क्लब में प्रॉपर इंतजाम किए गए थे या नहीं किए गए थे, इसको लेकर जो है प्रमोद सावंत ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की थॉरोली इन्वेस्टिगेशन होगी, हर पहलू की जांच होगी, क्योंकि गोवा में इससे पहले कभी ऐसा कोई हादसा सुनने को नहीं मिला। गोवा की नाइट लाइफ जो है वहां के टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और अगर वहां पर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो ज्योति ये कहा जा सकता है कि ये टूरिज्म सेक्टर के लिए सेटबैक हो सकता है। तो इसलिए जो है इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच में ये जब पता चलेगा कि आखिरकार किन वजहों से ये आग लगी है उसके बाद ही इस पूरी घटना पर जो है कारणों का पता चल पाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ललित, और देखिए हादसे में ललित मारे गए जो लोग हैं उनके लिए मुआवजे की भी घोषणा कर दी गई है, लेकिन क्या इस पूरे हादसे में कोई घायल भी हुआ है? काफी लोग घायल हुए हैं जिनको बचाया गया है उससे और अब तकरीबन जो है वो लोगों को पास के अस्पताल में ले जाया गया है
हालांकि 23 लोगों की इस पूरी घटना में जान चली गई, उनको लेकर भी जानकारी सामने आई है। और अब जो है सरकार का पूरा इंटेंशन जो है, जो एक तरफ घायल है इस पूरी घटना में, उनको बचाने पर है, वहीं दूसरी ओर भविष्य में कभी इस तरीके की वारदात ना हो। जो भी नाइट क्लब बने या फिर जो भी क्लब चले, वो प्रॉपर सही उनके सही नॉर्म्स के तहत चले। आग से बचने के या फिर किसी भी दुर्घटना से बचने के वहां पर पूरे इंतजाम हो। जी। इस चीज को लेकर एक ऑडिट की मांग की गई है और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी जो है उसको तुरंत जो है आदेश जारी करते हुए एक हाई लेवल इंक्वायरी सेटअप कर दी है, जो अगले कुछ दिनों में जो है रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को। जी। और वो बताएगी कि आखिरकार किस चीज की कमी थी और किसके कारण इतने सारे लोगों की जान गई। जी बिल्कुल, चलिए ललित आप बने रहिए, मैं लौटूंगी।